आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्न में हमें दिया हुआ है, प्रदर्शित कीजिए कि h ऊंचाई के शंकु, एक शंकु दिया हुआ है जिसकी ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है, स्मॉल h के अंतर्निहित मतलब उसके अंदर अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई 1/3 h है। आपको एक बेलन दिया हुआ है जो एक शंकु के अंदर है और आपको ये बताना है कि उस बेलन की जो ऊंचाई होगी वो शंकु की ऊंचाई की 1/3 होगी। अब यहाँ पर देखिए, मैंने एक चित्र बनाया हुआ है। चित्र में एक शंकु है और शंकु के अंदर एक बेलन है। तो सबसे पहले हम इस चित्र को सभी जगह पर नाम दे देते हैं, सारे शीर्षों पर इसके। इसको मैं कह देता हूं A, इसको कह देता हूं B, ये हो गया मेरा C, ये जो बीच का बिंदु है ये वाला, इसे हम कह रहे हैं D, और ये जो बीच का बिंदु है इसे हम कह देते हैं E, ये वाला बिंदु आपका हो गया F और ये वाला बिंदु हो गया आपका G। ठीक है, अब आपको क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई दे रखी है, तो इसकी त्रिज्या को हम स्मॉल r ले लेते हैं। तो शंकु की त्रिज्या हम कितनी ले लें, शंकु की त्रिज्या को हम मान लेते हैं कि त्रिज्या हमारी कितनी है, स्मॉल r, और ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, ऊंचाई हमें दे रखी है स्मॉल h। ऊंचाई हमें दी हुई है इसकी, वो कितनी है, स्मॉल h। उसी तरह अब हम बेलन की त्रिज्या ले लेते हैं। बेलन की त्रिज्या को हम कैपिटल R ले लेते हैं। बेलन की त्रिज्या कैपिटल R और बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई, बेलन की ऊंचाई को हम कैपिटल H ले लेते हैं। इसकी त्रिज्या ले ली हमने कैपिटल R, तो इसकी ऊंचाई को हम ले लेते हैं कैपिटल H। ऊंचाई बराबर कैपिटल H। ठीक है, अब प्रश्न में हमें क्या दिया है कि आयतन अधिकतम होना चाहिए। तो उसके लिए आयतन क्या होता है बेलन का, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, r जिसमें क्या होता है, त्रिज्या होती है। तो सबसे पहले हम बेलन की त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं कि बेलन की त्रिज्या क्या होगी। अब बेलन की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए अब आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको दो त्रिभुज दिखाई देंगे। वैसे तो 4 त्रिभुज हैं, लेकिन हम केवल एक तरफ देख रहे हैं, केवल ये वाला तरफ देखेंगे, AEC। अगर इस हिस्से को देखोगे तो आपको यहाँ पर दो त्रिभुज दिखाई देंगे। पहला त्रिभुज दिखाएगा ADF और दूसरा त्रिभुज आपको दिखाई देगा AEC। तो अगर आप इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, त्रिभुज ADF समरूप होगा त्रिभुज AEC के। अब ये दोनों त्रिभुज क्यों समरूप है, क्योंकि दोनों ही त्रिभुज क्या है, समकोण है। यहां पर ये लंब आ रहा है, तो लंब हमेशा क्या होता है, समकोण होता है, समकोण बनाता है। तो ये दोनों ही त्रिभुज आपके क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो इसका कारण भी हम लिख देते हैं क्यों समरूप है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समकोण है। और अब हमें पता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी जो भुजाएं होती है वो आपस में क्या होती है, उनके जो अनुपात होते हैं वो भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम भुजाओं के अनुपातों को बराबर करते हैं तो पहले इनकी दोनों की ऊंचाई ले लेते हैं हम। तो दोनों की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पहले त्रिभुज की ऊंचाई है AD और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो गई, AE। और उसके बाद इनके आधार को ले लेते हैं, तो आधार एक का कितना हो जाएगा, DF। छोटे वाले त्रिभुज का आधार हो गया DF और बड़े वाले त्रिभुज का आधार हो गया CEC। ठीक है, अब AD क्या है, यहां पर AD जो होगा, अब AD को समझिएगा, AD का मान कितना आएगा हमारे पास, AE का मान कितना है, AD बराबर हमारा होगा AE माइनस DE, और AE क्या है हमारी, शंकु की ऊंचाई है। तो शंकु की ऊंचाई कितनी है, स्मॉल h है। और DE क्या है, DE बेलन की ऊंचाई है जो कि कैपिटल H है। तो AD का मान मेरा कितना हो गया, H माइनस H, स्मॉल h माइनस कैपिटल H। और AE का मान कितना हो गया, अगर मैं AE का मान देखूं तो AE मेरी क्या होगी, शंकु की ऊंचाई होगी जो कि मेरे किसके बराबर हो जाएगी, H के बराबर हो जाएगी। और उसी तरह DF अगर मैं देखूं तो DF क्या है, बेलन की त्रिज्या है। तो बेलन की त्रिज्या मेरी कितनी है, कैपिटल R है
और ई सी को अगर मैं देखूं तो वो क्या है, शंकु की त्रिज्या है। शंकु की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है। तो यहां से अब हमारे पास बेलन की त्रिज्या आ जाएगी। तो बेलन की त्रिज्या मेरी कितनी होगी, आर बराबर, बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर है और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आर और गुणा में एच बटा एच, स्मॉल एच बटा स्मॉल एच, तो 1 हो गया माइनस एच बटा एच। तो ये आ गया मेरा किसका मान, बेलन की त्रिज्या का मान आ गया मेरे पास में। यहां से आगे इस प्रश्न को हल करते हैं। यहां से आगे जब हम चलेंगे तो बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन को हम लेते हैं किसके बराबर, v के बराबर। बेलन का आयतन को हम दर्शाते हैं हमेशा v से, बराबर कितना होता है ये, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और इसको यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर जो लिखा जाएगा, यहां पर त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है, तो पाई कैपिटल आर का वर्ग गुणा कैपिटल एच। अभी कैपिटल आर का मान हमने निकाला है, वो मान हम यहां पर रख देंगे। तो v बराबर क्या हो जाएगा, पाई और साथ में स्मॉल आर है तो आर, स्मॉल आर का वर्ग कर देते हैं और 1 माइनस कैपिटल एच बटे स्मॉल एच का वर्ग, और गुणा में क्या आ जाएगा, गुणा में बेलन की ऊंचाई। अब आपसे क्या कहा है, अब आपसे ये कहा गया है कि ये आयतन जो होगा वो अधिकतम होगा। तो अधिकतम आयतन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसके h के मान को अवकलित कर देंगे। h को अवकलित करेंगे तो क्या होगा, dv बटे dh बराबर पाई आर का वर्ग 1 माइनस h बटे h का वर्ग। अब इसमें जमा क्या हो जाएगा, पाई आर का वर्ग गुणा 2 गुणा 1 माइनस h बटा h और गुणा में माइनस 1 बटा h। यहां पर मैं ऊंचाई लिखना भूल गया हूं, तो ऊंचाई किसकी आएगी, यहां पर बेलन की ऊंचाई आएगी, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, गुणा 2 गुणा 1 माइनस एच बटा एच गुणा माइनस 1 बटा एच, और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन अगर मैं निकाल लूं, पाई आर का वर्ग, दोनों ही पदों में देखूंगा तो 1 माइनस एच बटा एच है मेरे पास दोनों ही पदों में। दोनों ही पदों में से मैं क्या करूंगा, 1 माइनस एच बटा एच को कॉमन निकाल लूंगा। तो अब अंदर मेरे पास क्या बचेगा, पहले पद में मैं देखूंगा तो 1 माइनस एच बटा एच बचा, ये बचा मेरे पास पहले पद में, और दूसरे पद में कितना बचेगा, माइनस, क्योंकि ये 2 जो है यहाँ पर प्लस का है, लेकिन ये माइनस के 1 से गुणा होगा और h ये बचा हुआ है, तो माइनस का 2h और बटे में कितना आया h, और बराबर किसके हो जाएगा, ये 0 के। तो अब ये जो पद है पूरा ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा ये वाला पद पूरा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास जो बचा है वो 1 माइनस एच बटा एच, और इस 2h बटा h को भी हम उधर भेज देंगे, तो ये यहाँ पर माइनस में है, उधर जाकर क्या होगा, ये प्लस में हो जाएगा, 2h बटा h। इसको हम आगे हल करेंगे। अब आगे हल करेंगे तब क्या होगा, ये आपका बन गया h माइनस h, और बटे में कितना आया h बराबर 2h, और इधर कितना आया बटे में h, h से h उड़ गया। आगे देखते हैं, आगे ये किसके बराबर हो गया, इस h को मैं उधर भेज दूंगा, तो ये इधर माइनस में, उधर जाकर क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, तो 2h प्लस h 3h, और अब अगर आप यहां पर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, h बराबर h बटे 3। और यही हमें सिद्ध करना था कि बेलन की ऊंचाई जो कि कैपिटल H है, शंकु की ऊंचाई की 1/3 होती है। तो ये हमारा जो हमें सिद्ध करना था वो यहाँ पर सिद्ध हो गया। यही आपका अभिष्ट उत्तर है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।